क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। पुरानी बुक में जाओगे तो ये चैप्टर नंबर 5 है। सो बच्चों, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, एंड इसमें एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहला टर्म आता है जिसको हम इंडिकेट करते हैं आयोटा से, इसको हम इंडिकेट करते हैं आयोटा से। ठीक है बच्चों। अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। सो अगर आप देखो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर स्क्वायर करोगे तो इधर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब बात करते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें आयोटा की वैल्यू पता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, इसी की हेल्प से हम ये निकालेंगे। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा। अब बात करते हैं आयोटा 4। आयोटा 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं हम। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया +1। ये 4 वैल्यू हमें याद रखनी है, बाकी इसकी हेल्प से हम कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर बात की जाए i⁹ की वैल्यू निकालो, तो हम करेंगे क्या इसमें, देखो बच्चों, जो भी पावर है उसको हम 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो 4 का मल्टीपल कौन सा होता है, 4 2 8, इसके आसपास आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं हम i⁸ इंटू i⁴1। बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, 8 + 1 9 हो जाएगा। अब बच्चों देखो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, i⁸ जो है, जो 4 का मल्टीपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आयोटा। i⁴ होता है 1, 1 का कोई भी पावर लोगे वो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 इंटू आयोटा, डैट इज़ आयोटा। इतना क्लियर। सिमिलरली ये क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन उठा लें, i⁴19, तो देखो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हमें पता है कि आयोटा की जो वैल्यू है 19, इसको हमें किसके मल्टीपल पर तोड़ना है, 4 के मल्टीपल पे। तो 4 का मल्टीपल जो होता है वो होता है 16, जो इसके आसपास है, इंटू आयोटा की पावर 3 होगा, तब तो 19 हुआ। अब आयोटा 16 है, इसको हम आयोटा 4⁴ कर सकते हैं, और आयोटा क्यूब की जगह पर लिख सकते हैं माइनस आयोटा। आपको ये वैल्यू अब तक याद हो गई होगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, i⁴ है, ये 1 हो गया, 1 पे पावर 4 1 ही होगा, सो 1 इंटू माइनस आयोटा, डैट इज़ माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। i⁻⁻39, जब ये माइनस में होगा तो पहले हम पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि प्लस में पावर को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। ये माइनस साइन हटेगा तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें इस पावर को सॉल्व करना है, तो ये 1 माइनस अपॉन i⁻36 कर सकते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल इसी के आसपास होगा, इंटू i⁻3, ये 39 हो गया, 36 + 3 39। अब ये देखो i⁴ कर सकते हैं 36 को, आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा रख सकते हैं। फर्दर ये हम लिख सकते हैं 1/i⁴ इज़ 1, उस पर पावर 9 1 ही होगा, माइनस आयोटा, इस माइनस को ऊपर ले लेते हैं, 1/i। इतना क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलेगी आप लोगों को कि आयोटा कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा बाई, ये हो जाएगा -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आयोटा। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा होगी। अब बच्चों बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एनी नंबर in the form of a + iota b, इस फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, it is denoted by कैपिटल Z। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब Z की जो वैल्यू होगी a प्लस आयोटा b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ये है कि ये a क्या है और b क्या है। तो a और b जो होता है ये होता है हमारा कांस्टेंट नंबर, और इसको रियल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर बोल लो या फिर कांस्टेंट बोल लो। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें आयोटा नहीं होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। जिसमें आयोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, अब सुनो, कभी कभी कैसे लिखता है कि रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखता है REZ की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो रियल पार्ट ऑफ z, का रियल पार्ट क्या होगा a, तो दैट इज़ a। कभी पूछेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, IMZ बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ वाला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, तो b हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया a प्लस आयोटा b। एक है Z2 जिसको हमने मान लिया x प्लस आयोटा y। अब बच्चों दोनों को ऐड करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। Z1 की जगह पे हमने लिख लिया a प्लस आयोटा b, और Z2 की जगह पे लिख लिया x प्लस आयोटा y। अब ऐड करने का तरीका होता है, रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। इसका रियल पार्ट, Z1 का रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट ये है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स। अब इसका इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो आयोटा साइन बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, b प्लस वाई, ऐसे हम ऐड करते हैं। डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंसेस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। द सेम प्रोसेस है, एडिशन और डिफरेंस दोनों का सेम प्रोसेस है। अगर डिफरेंस हो रहा है, जैसे लाइक Z1 माइनस Z2 करना है, तो देखो क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b था ये, Z1 माइनस Z2 करेंगे ये x प्लस आयोटा y। सो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस आयोटा b माइनस एक्स माइनस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्दर रियल को रियल में हम माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखेंगे। ठीक है, तो a और x रियल पार्ट है, इसको एक साथ रखेंगे, जिसमें आयोटा नहीं होता है दैट इज़ रियल पार्ट, और यहाँ से हम आयोटा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस वाई। ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एग्जांपल हमारा वही था, Z1 और Z2 लेंगे। Z1 हमारा था a प्लस आयोटा b, Z2 था x प्लस आयोटा y। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 कराना है, तो हमने Z1 को लिख लिया a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस आयोटा y। सो सिंपली जैसे हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कराते हैं वैसे हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें करना क्या है, पहले वाले a से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, a x प्लस आयोटा y प्लस आई बी आयोटा b को फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसको ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को, ये हो गया ax प्लस आयोटा ay, ये हो गया आयोटा bx आयोटा स्क्वायर by।
फर्दर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। आयोटा इन दोनों के साथ है, आयोटा ए वाई प्लस आयोटा बी एक्स। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस बी वाई हो जाएगा। सो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है, ये और ये, इसको एक साथ रखेंगे, ए एक्स माइनस बी वाई, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ से आयोटा बाहर निकाल देंगे इमेजिनरी पार्ट में से, ए वाई प्लस बी एक्स, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेम प्रोसेस लागू होता है डिवीजन के लिए। सो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू हमने ली थी a प्लस आयोटा बी, इसकी वैल्यू ली थी x प्लस आयोटा वाई। अब बच्चों ध्यान से सुनना क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने इससे पहले भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा था आयोटा का, तो उसमें बताया था नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, इस नीचे वाले आयोटा को हटाना है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऑलवेज यही करेंगे हम, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा ये पता ही है आपको रैशनलाइज कैसे करते हैं। ये आयोटा के साइन को चेंज कर देते हैं, रैशनलाइज हो गया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऊपर की थी वैसे ही करेंगे। इसको इन दोनों के साथ, ये हो गया ए एक्स, ए का दोनों के साथ माइनस आयोटा ए वाई, फिर बी आई बी के साथ दोनों का प्लस आई बी एक्स प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी वाई। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं फर्दर इसका सॉल्यूशन। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे, ये दोनों रियल पार्ट हो गए, जिसमें आयोटा स्क्वायर है वो रियल पार्ट होगा हमारा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बी वाई अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्दर इसमें रियल पार्ट को एक साथ रख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स, प्लस का आयोटा लिया ना, तो बी एक्स पहले कर दिया, इसको बाद में कर लेते हैं, माइनस ए वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर। जब भी रैशनलाइज करेंगे ना तो ध्यान रखना बच्चों, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। आयोटा इसमें नहीं आता है, नहीं माइनस साइन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सो ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 4.1, उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व